अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई जो पूरे 21 घंटे चली, लेकिन आखिरकार कोई समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह ईरान के लिए बुरी खबर है, हमारे लिए नहीं। उन्होंने हमारे टर्म्स मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक और फेल्ड टॉक नहीं है, ये 6 हफ्ते से चल रहे मिडल ईस्ट युद्ध को रोकने की कोशिश थी, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया तनाव में है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 21 घंटे की मैराथन मीटिंग क्यों बेनतीजा रही। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले पीछे चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पिछले 6 हफ्तों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, जो दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गए। 1-2 हफ्ते का सीज फायर तो हो गया था, लेकिन स्थायी शांति और न्यूक्लियर इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान ने मीडिएशन की पेशकश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोशिशों से ये फेस टू फेस टॉक्स इस्लामाबाद के सेरेना होटल में शुरू हुई। अमेरिकी डेलीगेशन की लीडरशिप जेडी वेंस कर रहे थे, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर खलीफाबाद के नेतृत्व में टीम थी। अब मेन कारण क्या रहा, तो आखिर क्यों फेल हो गई ये मीटिंग, ये टॉक? सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जेडी वेंस ने साफ कह दिया था, हम ईरान से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ना अभी, ना 2 साल बाद, ना कभी। ना सिर्फ वेपन बल्कि वो टूल्स भी नहीं बनाएगा जिससे जल्दी न्यूक्लियर बम बनाया जा सके। वेंस ने कहा कि अमेरिका ने कई जगहों पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन इस रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका का फाइनल एंड बेस्ट ऑफर था। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अनरीजनेबल और एक्सेसिव डिमांड्स रखी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुछ मुद्दों पर प्रोग्रेस हुई, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने रहे। ये दूसरे मुद्दे क्या थे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। ईरान इसे अपना रणनीतिक हथियार मानता है। अमेरिका चाहता था कि इस पर उसका कुछ कंट्रोल हो, या कम से कम ईरान इसे अनकंडीशनली खोल दे। यूरेनियम स्टॉक पाइल। ईरान के पास करीब 900 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। अमेरिका चाहता था कि इसे बाहर निकाला जाए या नष्ट कर दिया जाए। फ्रोजन एसेट्स। ईरान चाहता था कि उसके $27 बिलियन के फ्रोजन पैसे रिलीज किए जाएं। इजराइल का हमला। ईरान ने मांग की कि लेबनान में इजराइल के हमले बंद होने चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसे सीधे स्वीकार नहीं किया। ईरानी पक्ष का आरोप है कि अमेरिका वो चीजें नेगोशिएशन टेबल पर हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध में भी नहीं हासिल कर सका। अब दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस आया है? जेडी वेंस ने कहा, हम अच्छी नीयत से आए थे, लेकिन ईरान ने लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं दिया। यह उनके लिए ज्यादा बुरी खबर है। वहीं ईरान ने कहा कि बातचीत इंटेंसिव थी, लेकिन अतिरिक्त मांगों की वजह से कोई डील नहीं हो सकी। दोनों डेलीगेशन अब इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? दोस्तों, सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। वर्तमान में 2 हफ्ते का सीज फायर है, लेकिन वो बहुत फ्रजाइल है। अगर कोई नया समझौता नहीं हुआ तो युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पहले से ही नर्वस चल रही है। पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिश काफी अच्छी थी, सराहनीय थी, लेकिन अभी और राउंड्स की जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट की कमी सबसे बड़ी समस्या है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक करते हैं बहुत ज्यादा। दोस्तों, 21 घंटे की मेहनत बेनतीजा रही, लेकिन डिप्लोमेसी में एक दिन का फेलियर आखिरी नहीं होता है। उम्मीद है कि फ्यूचर में दोनों देश फिर बैठेंगे और कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि युद्ध से कोई जीतता नहीं, सिर्फ आम लोग और अर्थव्यवस्था हारती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं।